नमस्कार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक बार फिर से आ जाते हैं। आपको ये ध्यान होगा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी उपमाओं का प्रयोग किया और उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य कहे जो कि कोई नौकरशाह नहीं कहता। जैसे उन्होंने एक वाक्य कहा कि ना तो यहाँ कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है और ना कोई समकक्ष है। देखिए, आइए इस पर एक बिहेवियरल एनालिसिस कर देते हैं इसी स्टेटमेंट पर। आपने अमूमन देखा होगा कि जो भी नौकरशाह होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, वह अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में टू द पॉइंट लिखते हैं। वह उपमाओं का, अलंकारों का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उपमाएं यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव्स, विशेषण यूज़ करेंगे, तो आपकी बात का जो अर्थ है वह दूसरा निकल सकता है। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदारी के पद पर है, वह जज हो सकता है, वह कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, उसके जो वाक्य होते हैं बहुत टू द पॉइंट होते हैं, सटीक होते हैं, उसमें वह विशेषण नहीं यूज़ करते। तो ज्ञानेश कुमार जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वन लाइनर्स और राइमिंग वर्ड्स क्यों यूज़ किए? मुझे लगता है कि इनका प्रयोग उन्होंने एक बहुत ही चालाकी के साथ किया। उन्होंने जब यह बोला कि ना यहाँ कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सब समकक्ष हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोगों के लिए पितृतुल्य बना दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ख़ुद को भी लोगों से ऊपर रख दिया और उन्होंने ऐसा कहा कि जिस तरीके से आप पिता के किसी सवाल पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते, बात पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते, ठीक उसी तरह आपको इलेक्शन कमीशन की बात को भी उसी तरीके से देखना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी के पिता नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है, वह केवल एक संवैधानिक संस्था है। तो इस कारण जो ज्ञानेश कुमार जी ने जब यह वाक्य बोला, तो वे चाहते थे कि लोगों के दिमाग में एक भावना बने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी आरोप से ऊपर है, उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। इस तरीके का उनका ऑब्जेक्टिव था। इस पीसी पर आगे और भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल के